दास मोदी उर्फ चौकीदार, अमित शाह उर्फ तड़ीपार। साथियों, ये कोई पार्टी नहीं है, दो बंदों की संगठन बन के रह चुके हैं आज बिल्कुल पूरे भारत में। तो इनको सबक सिखाना पड़ेगा। भाई ने कहा था समय का ध्यान रखो, तो भाई मन तो आप नमस्ते कर दी। बोल रहे थे कि पंजाब में लैंड पूलिंग एक्ट आया, उसको वापस लेना पड़ा और किसान पर दबाव हर आ गए। पंजाब के अंदर पंजाब का साथ देना चाहिए ताकि किसान अपनी जमीन बेचकर जाए। और हरियाणा में और पूरे देश के अंदर ना सिर्फ अब किसानी पर हमला हो रहा है, मजदूरों पर भी हमला हो रहा है। आज हम किसान मजदूर एकता की बात करते हैं। आज नरेगा का मजदूर को काम देना बंद कर दिया इस सरकार ने, वो सड़कों पर है। भवन निर्माण का मजदूर, उसके जो सामाजिक सुरक्षा के काम थे वो बंद कर दिए गए हैं, उनके रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। तो हमें सभी किसान साथियों से उम्मीद करता हूं और अनुरोध करता हूं कि इन मजदूरों का भी साथ देना चाहिए। हमें अपने भाईचारे को और मजबूत करना चाहिए ताकि ये लड़ाई लंबी बड़ी हो और आपकी जो हमारी मांगे हैं, जो आंदोलन के दौरान मांगे थी, जो केस थे किसानों पर, जो अभी भी आंदोलन के दौरान हजारों केस लगे हुए हैं। पीछे मंदिर साहब बता रहा था हमारे एरिया में भी 300 किसानों पर केस अभी भी बकाया है। तो वो वापस ले और हमारी मांगों को मांगे और हम जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो बेहिम्मते है जो हर घर बह के शिकवा करे मुकदरों का, उग नाले उग पहनते हैं सीना फाड़ के पत्थरों का। इस उम्मीद इस बाबा नजमी की नज़म के बाद हम ये लड़ाई लड़ेंगे और उगने वाले हम लोग हैं। और इसके बाद हमारे जिसका पिछले 8 तारीख में सारे बीसिया पर ज्ञापन दे हैं, अपनी मंगा रखिया, सीएम साहब ने बड़े निमरता के साथ कहा गया भी किसानों की मंगा सुनो पाई, प्रशासन को कहा गया भी किसानों की वे दुख सुन लो, पर किसी ने भी जरूरत नहीं समझी किसानों की बात सुनने की। आखिरकार आज किसान अपनी पंचायत के रूप में इकट्ठे होकर अपनी बात रखना है। बात जिस तरह हम पराली का रौला पाया ने कहा भी जे पराली को अग लाई तो उसका पोर्टल कैंसिल कर दूंगे, उसकी फसल नहीं खरीदूंगे। तो सरकार ने पूछना चाहा भी भाई 1 किलो आलुआ का लाकर दिखाते बिना फूके दे, 1 किलो लाकर दिखाओ केड़ी सर्व तरीके हैं। दूसरी बात, हम पराली को अग लाना नहीं चाहते। जब मेरी हमारे किसान को तंग कर रहे हैं, जड़ी मान लो पराली को हमें अग भी लाई है, हमें फैक्ट्रियों को सस्ती दे दी, किसान को फिर धोखा कराया, किसान की अगली फसल लेट करी, तो उत्थे उसकी ऑक्सीजन बनूगी, उन्होंने भी तो अगे लानी है उसके। पर किसान को दबाया जा रहा है, किसान की कोई मांग नहीं सुनी जा रही। तो हमें चेतावनी देनी चाहा भाई किसान की पाईबंदी में सुनना नहीं, फिर दूसरी तरह सुनना पड़ेगी, सुनने तो पड़ेगी, किसान की आवाज सुननी पड़ेगी। सीएम साहब को बेनती है, प्रशासनिक अधिकारियों को बेनती है भी भाई एक लोकतांत्रिक तरीके से, एक मर्यादा में रह के शांतिपूर्ण तरीके से बात सुनी जाए, उसका जवाब दिया जाए तो ज्यादा चंगा। अगर नहीं सुनते भाई हम बेनती करने या फिर बेनता करूंगे, सुनना फिर पड़ेगा। जय किसान साथी। बहुत बढ़िया विक्रम राणा जी। हमारे अगले वक्त है बहादुर। आज इस घेराव प्रोग्राम में पहुंचे हमारे बुजुर्ग किसान नौजवान भाई, आप सबका तहे दिल से आभार और धन्यवाद। देखिए, एक तरफ तो आज बारिश कह रही थी मैं आज ही आऊंगी, और उधर से किसान की भी जीत थी भी आज ही जाके मुख्यमंत्री का घर के हिसाब से हमारे को मुआवजा दी। उसके बाद जो है स्मार्ट मीटर लेके आए, प्रीपेड मीटर। सरकार को चेतावनी है, किसी भी गांव में स्मार्ट और ये प्रीपेड मीटर लगने नहीं देंगी। आप सभी किसान साथियों से निवेदन है, आपके गांव में कोई भी बिजली वाला प्रीपेड मीटर लेकर के आए तो आप तुरंत यूनियन से संपर्क करो, किसान यूनियन से संपर्क करो, हरियाणा किसान मजदूर मोर्चा के साथियों से संपर्क करो। मीटर लगने नहीं देंगे किसी भी कीमत में।
उसके बाद जो किसानों पर मुकदमे दर्ज है पुराने आंदोलन के, वो भी अभी तक सारे रद्द नहीं हुए। हमारी सरकार से मांग है मुकदमे भी हमारे ऊपर जितने दर्ज है वो भी जल्द से जल्द उन झूठे मुकदमे उनको रद्द किया जाए। तो इन्हीं सभी मांगों को लेकर आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, आपका तहे दिल से आभार और स्वागत है। मैं ज्यादा समय ना लेता हूँ, अपनी बात को यही विराम देता हूँ। मैं 2 नारे लगवाऊंगा, आप लोग मजबूती से 2 नारे लगाने का काम करें। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों की ताकत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्षत्रिय बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान कौम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ते लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप मुखिया 2021 में इतना बड़ा झूठ बोला उस आदमी ने, पूरा देश दिल्ली इकट्ठा हुआ था, झूठ बोल के उठा दिए, एक भी बात हमारी मानी नहीं गई। तो उसका स्टेट का मुख्यमंत्री भी ऐसा झूठा पाओगा, पर हमने उसको पकड़ना है भाई। आज जो भी फैसला या मन से होगा, के घेरा होगा जैसा भी होगा, हम सब उस पे कामयाब रहेंगे, उस पे लड़ेंगे और जीतेंगे आखिर तक। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारी जो मांगे हैं, ये स्मार्ट मीटर वगैरह छोड़ दे भाई, खाद हमने सीधा दे दे जो पर पहले दिया करता, खाद लूट ना करे किसान की। इस तरह की मांगे हमारी सारी मान ले, जल भराव की समस्या सारा होगी। पंजाब डूब गया, हरियाणा भी इसी कगार पे खड़ा है, आधे से ज्यादा डूब लिया। हम सरकार से मांग करा कि भाई पानी की निकासी की व्यवस्था करो, हमारे मजदूर को, किसान के साथ वो मजदूर लगा हुआ है, 33 से 7 मनरेगा को जोड़ दो, 200 दिन का मजदूर को काम दे दो, 700 रुपए दिहाड़ी दो, ये हमारी मांग है। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। धन्यवाद।